राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम आज शुरू करेंगे बात वहाँ से जो राष्ट्र में आज चर्चा का विषय बना हुआ है। आज राष्ट्र में यह बात विपक्ष को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। जो विपक्ष चुनाव से पहले एकजुट होती नजर आ रही है। लालू प्रसाद यादव का मुलायम सिंह यादव से मुलाकात और अखिलेश सिंह की उपस्थिति, वहीं दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के साथ बैठक, चर्चा, भोजन और राहुल गांधी द्वारा सभी विपक्षियों को नाश्ते पर बुलाना। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम इस मुद्दे को आज सबसे पहले इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने के लिए इस राष्ट्र में जो जरूरी है वह है कानून का शासन स्थापित होना, भारत के संविधान को सही ढंग से लागू करना और आज़ादी के 75वें वर्ष में जब यह राष्ट्र प्रवेश कर चुका है, उस वक्त राष्ट्र को जरूरत है एक राष्ट्रीय नीति की और उस पर सभी राजनीतिक दलों को राष्ट्र हित में एक स्वर में आवाज उठाने की, समर्थन देने की। सत्ता का आना और जाना तो आज़ादी के बाद से लगातार चलता रहा है। सत्ता बदलती रही है लेकिन व्यवस्था आज तक नहीं बदल पाई है, जिसका परिणाम ये है जो आज़ादी के बाद से लेकर अब तक यह राष्ट्र रोटी, कपड़ा और मकान में ही उलझा हुआ है और हिंदुस्तान का आम मतदाता, आम नागरिक रोटी, कपड़ा और मकान की खोज में सुबह से लेकर शाम ही नहीं बल्कि अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर देते, लेकिन उन्हें न तो तरीके से रोटी मिल पाता है, न कपड़ा नसीब हो पाता और बड़े मुश्किल से मकान वे अपने जीवन में बना पाते हैं। यह सिलसिला चलता चला आ रहा है और भविष्य में भी चलता रहेगा क्योंकि जनसंख्या इसकी एक मूल कारण है और इस मूल कारण पर जब तक ध्यान न दिया जाए तब तक यह समस्या बनी ही रहेगी। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज इस मुद्दे को इसलिए राष्ट्रवासियों के सामने लेकर आए हैं कि सत्ता में बैठी हुई पार्टी हो या विपक्ष की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल, सभी को सबसे पहले राष्ट्रहित में सोचना चाहिए उन्हें, जो आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी अगर यह राष्ट्र उन लोगों तक रोटी, कपड़ा और मकान नहीं पहुंचा पाया है तो इसका आखिर कारण क्या है। हम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में पहले भी इस बात का चर्चा कर चुके हैं। जब तक शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी, रोटी,
कपड़ा और मकान की समस्या बनी ही रहेगी। जब आम लोगों तक शिक्षा की किरण पहुंचेगी, जब आम लोगों तक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच जाएगा और वे स्वस्थ रहेंगे, और जब आम लोगों को सस्ती और समय अवधि में न्याय मिलने लगेगा, तो भारत को सर्वप्रथम बनने में और भारत को विश्व गुरु बनने में कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन राजनीतिक उठापटक के कारण, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के कारण और सत्ता बदलकर सत्ता प्राप्त करने की होड़ के कारण भारत का, आजाद भारत का जो विकास होनी चाहिए वो आज तक नहीं हो पाई। कई ऐसे मामले हैं जिसे सर्वसम्मति से सुलझाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारणों से उसे विवाद में फंसाकर समय की बर्बादी होती है, विकास के गति को अवरुद्ध किया जाता है, संसद को चलने नहीं दिया जाता है, संसद के अंदर भविष्य के लिए जो नीति निर्धारण होने हैं वे बाधित होते हैं। परिणाम यह होता है कि यह राष्ट्र आगे बढ़ने की जगह, उसकी विकास गति आगे बढ़ने की जगह रुक जाती है। सत्ता बदलते रहते हैं, बदल जाएंगे, लेकिन जब तक भारत की व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक भारत का तकदीर नहीं बदल सकता है। आज़ादी के 75वें वर्ष के अवसर पर सभी हिंदुस्तान वासियों को, चाहे वह भारत का आम नागरिक हो, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो, चाहे वह राजनेता हो, जो जहां बैठे हैं, जिस पद पर हैं, अगर सभी अपने अपने हिस्से के हिंदुस्तान की रक्षा करें, अपने अपने हिस्से के हिंदुस्तान को विकास का एक स्वरूप दें, तो आज़ादी के 75वें वर्ष में भारत व्यवस्था बदलने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास कर सकता है, और उसकी शुरुआत यहाँ से हो सकती है।